बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जेनेटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करना है यह है बैक्टीरियल जेनेटिक्स, और इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को डिस्कस करना है। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हम कह सकते हैं। इसमें जो डोनर डीएनए बैक्टीरिया है ये अपना डीएनए रेसिपिएंट डीएनए या हम कह सकते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया को देता है, और ये नेकिड डीएनए जो है ये रेसिपिएंट डीएनए एब्जॉर्ब करता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन का नेम दिया गया है। डिस्कवरी की बात करते हैं तो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कुछ बैक्टीरिया के ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर, और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है इसे डिस्कवर किया। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये एविडेंस था उनका कि ये जो डीएनए है ये हेरिटेबल मटेरियल है, और इस दौरान उन्होंने जो बैक्टीरिया यूज़ किया था ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था, और इसकी दो फॉर्म्स को यूज़ किया गया। एक जो थी नॉर्मल और एस फॉर्म थी। ये नॉर्मल एस फॉर्म को स्मूथ फॉर्म भी कहा जाता है, और ये जो थी स्मूथ फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म ये कल्चर डिश के अंदर नॉर्मल कलोनीज बनाती थी, या हम कह सकते हैं कि स्मूथ कलोनीज बनाती थी, और ये विरुलेंट थी यानी कि ये डिजीज काज करती थी। इस वजह से इसे स्मूथ फॉर्म का नेम दिया गया। म्यूटेंट फॉर्म और आर फॉर्म जो थी इसके पास एक एंजाइम एब्सेंट था। वो एंजाइम जो कि बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेकेराइड का कोट जो है उसको सेंथिसिस करवाता है, उसकी सेंथिसिस। तो ये जो एंजाइम था ये एब्सेंट था, जिस वजह से ये बैक्टीरिया जो थे आर टाइप या आर फॉर्म जो थी ये रफ कॉलोनीज बनाती थी, इसलिए इसे आर टाइप कहा गया। और ये नॉन विरुलेंट फॉर्म थी यानी कि डिजीज काज नहीं करती थी। ग्रिफ का जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने माउस लिए और उनको कभी आर सेल के साथ कभी एस के साथ उन्होंने इंजेक्ट करवाया। सबसे पहले जो उन्होंने माउस लिया उसे लिविंग आर सेल के साथ इंजेक्ट करवाया, और जो एनिमल था ये जिंदा रहा। और दूसरी दफ़ा जो माउस लिया उसे एस टाइप सेल के साथ उन्होंने इंजेक्ट करवाया, और जो एनिमल था ये फिर जिंदा रहा। तीसरी मरतबा जो उन्होंने माउस लिया उसे लिविंग आर सेल और हीट किड एस सेल यानी इन दोनों के मिक्सर के साथ उसे इंजेक्ट किया, और एनिमल जो था ये डाई कर गया। इससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि जो हीट किड एस सेल हैं ये ऐसा फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि आर सेल के ऊपर कोट को या हम कह सकते हैं कैप्सूल को प्रोड्यूस कर देता है, कैप्सूल को बना देता है, उसकी सेंसिस करवा देता है, जिसकी वजह से ये विरुलेंट हो जाता है। और इससे उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ये इनहेरिटेबल है। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस था ये इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इस तरह से उसके नतीजे अखज़ किए। नेक्स्ट कुछ और साइंटिस्ट ने काम किया जिसमें वेरी मैक्लियोड और एमकार्टी थे, और उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को मुतारफ़ करवाया। 1944 में उन्होंने काम किया, और उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर, और ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के दौरान शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए जो है ये रिलीज होता है डोनर डीएनए से या डोनर बैक्टीरिया से, और एक्टिवली टेकन अप होता है बाय द रेसिपिएंट डीएनए या हम कह सकते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि पहले वाले बैक्टीरिया को रिप्लेस करता है। तो इस तरह से उन्होंने भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन 1940 तक जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था ये बेसिलस और अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया के अंदर था। तो इस तरह से ये रिजल्ट उन्होंने अखज़ किए थे कि जो आर टाइप है ये इनएक्टिव हो गई और एस टाइप है जो एक्टिव होगी। किस वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे इसका जो मैकेनिज़्म है ट्रांसफॉर्मेशन का उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आइसोलेशन होती है ऑफ सेल फ्री और नेकेड डीएनए की। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सेल है ये ब्रेक होता है, डैमेज होता है, और उससे जो डीएनए है ये रिलीज होता है। डोनर डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे। तो डोनर डीएनए से या डोनर डीएनए से या हम कह सकते हैं कि डोनर बैक्टीरिया से डीएनए रिलीज हुआ, और ये जाके जो रेसिपिएंट डीएनए था उसके साथ जाके ये चिपक गया। तो दोनों की ये मिक्सिंग हो गई। जब मिक्सिंग हो गई तो फिर उनका जो एक्सचेंज हुआ मटेरियल का। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी दोनों डीएनए की, यानी कि वो जो डोनर डीएनए से ले लिया डीएनए किसने? रेसिपिएंट डीएनए ने। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि उनके अंदर मटेरियल जो है ये एक्सचेंज हो गया।
तो जब प्यूरिफाई किया गया तो ये पता चला कि जो हमारे पास रेसिपिएंट डीएनए था उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना ही डीएनए नहीं था, बल्कि उसके पास जो डैमेज सेल से जो डीएनए आया था यानी डोनर सेल से, वो भी उसके पास डीएनए था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मटेरियल्स जो हैं उनका एक्सचेंज हुआ है आपस में, यानी कि डोनर डीएनए और रेसिपिएंट डीएनए दोनों के डीएनए मौजूद थे किसमें, रेसिपिएंट डीएनए में। सबसे पहले दोबारा फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एक सेल था, सेल डैमेज हुआ, ब्रेक हुआ, वहाँ से डीएनए रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद वो रेसिपिएंट डीएनए के साथ जाके लगा। तो जब वहाँ से सेल जो है रेसिपिएंट डीएनए का या रेसिपिएंट बैक्टीरिया का सेल जो है ये ब्रेक हुआ, तो ये जाके उसके साथ लग गया। इस तरह से ये जो है इसका मटेरियल एक्सचेंज हुआ, और जब दोबारा उसके अंदर